हाँ भाई बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो टर्म वन की तैयारी बढ़िया चल रही है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि टर्म वन की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर आपका CBSE क्लास 12 टर्म वन के अंदर इंक्लूड करा गया है। तो इस वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.2 यानी कि चैप्टर नंबर 5 की जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली सेकंड एक्सरसाइज है, जिसमें कि डिफरेंशिएबिलिटी और चेन रूल पर ज़्यादा फोकस करा गया है, उस एक्सरसाइज को मैं पूरी तरीके से आपके समक्ष सॉल्व करने वाला हूँ। और आप मेरे को बड़ा भाई समझ के आराम से चिल पिल मारिएगा। रिलैक्स करना है ना, ज़्यादा टेंशन वेंशन मतलब, बाकी हम खड़े हैं, चिंता की बात नहीं है। चलो, अगर मैं सेकेंड एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पर मेनली हमारा चेन रूल का इस्तेमाल होता है। चेन रूल का इस्तेमाल कैसे होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के संग संग बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर ध्यान दो यार, हालांकि एक ही कलर उठा लेते हैं, उसी से चेपते रहेंगे। तो देखो, हमें dy/dx करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy/dx हो गया dy/dx ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा चेन रूल होता है भाई लोग, पंटर लोग ध्यान देना, जैसे मैंने पढ़ा था 11th-12th में वैसे ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और जैसे मैं पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 5 साल से वैसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चेन रूल का सिंपल सा फंडा होता है, आड़ा टेढ़ा चीज़ें कुछ पढ़नी ही नहीं है। 3 चीज़ें याद रख लो, PFA। P होता है पावर, F होता है फंक्शन, A होता है एंगल। ठीक है, पावर, फंक्शन, एंगल। सर अब इसको याद कैसे रखें? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देनी है जो सबसे पहले आता है, पावर, फंक्शन दूसरे नंबर पे, आखिरी नंबर पे एंगल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी कोई पावर है नहीं, पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो कोई टेंशन लेने का नहीं है। फंक्शन क्या है? साइन एक्स, तो फिर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट में करेंगे एंगल को डिफरेंशिएट। तो ये हमारा चेन रूल कहता है। पहला क्वेश्चन धीमे धीमे करवाए तो ताकि तुम्हें समझ आ जाए, तो आगे क्वेश्चन पकड़ लेंगे। पावर तो है नहीं, फंक्शन, साइन का क्या होता है? कॉस। एंगल एज इट इज छाप दो भाई, एंगल क्या छाप दो? एज इट इज मान। मल्टीप्लाई dy/dx ऑफ, चेन रूल क्या कहता है? अरे भाई एंगल का भी तो डिफरेंशिएट कौन चच्चा करने आएगा, अपन को ही करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का हमारा बहुत बेसिक सा रूल होता है, पहले सॉल्व करनी होती है पावर। पावर तो यहाँ में 1 हैगी, है ना, तो पावर अगर 1 है तो सॉल्व करने की चिंता नहीं है। फंक्शन क्या है? साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। और एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन, यानी कि लाइन से करना है, समझ रहे हो? पावर सबसे पहले सॉल्व, फिर फंक्शन सॉल्व, फिर एंगल सॉल्व। एक क्वेश्चन में थोड़ा डर लगेगा पर अगले क्वेश्चन से तुम पकड़ बना लोगे। तो dy/dx हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा? अरे भाई अंदर अंदर डिफरेंशिएट कर दो ना, इसको अलग इसको अलग। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 5 का 0 होता है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो dy/dx है, आंसर जो है वो आ गया 2x cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है भैया, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या है यार, इसको आगे बढ़ो। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? अरे क्या हो जाता है इसको, हाँ भाई क्या है भाई, लैपटॉप है क्या है? ड्रॉ करना है भाई, समझ ना आ रही। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिर हरकत है, चाह करो भैया तू। हाँ ये रहा, अब ठीक है। लैपटॉप पागल हो जाता है कभी बार। तो y इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है cos का एंगल sin x। ठीक है, रूल क्या होता है साइड में लिखते हैं, चलो PFA। पावर कुछ हैगी? अरे ना सर 1 हैगी, 1 को सॉल्व करने की जरूरत है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? dy/dx ऑफ cos का एंगल sin x। सर अब क्या करें? अरे भैया फंक्शन देखो, फंक्शन को, सर साइन भी तो है। अरे बावले वो एंगल है उसका, उस पर ध्यान मत दे। क्या कह रहा हूँ मैं? फंक्शन पे ध्यान दे। पहले पावर देखते हैं, फिर फंक्शन देख रहे हैं, आखिरी में एंगल देखना। क्यों एंगल पे भाग रहे हैं बिन बात के? तो भैया कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, एंगल एज इट इज छाप दे, कितना है? साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करवा, अब बोल कि हाँ भैया एंगल में एक्स की जगह एक्स ना आए, अब लिख इसको dy/dx ऑफ साइन एक्स। अच्छी, तो dy/dx कितना आ गया? dy/dx आ गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। यही आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल सही, यही आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अरे वापस से सेलेक्ट करना पड़ता है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, थर्ड NCERT 5.2 का थर्ड। ऊपर करवा दिया सेकंड, उससे ऊपर करवा दिया फर्स्ट। ये भी बता दिया चेन रूल क्या होता है। तो भाई कुछ भी ना करना, dy अपॉन dx, जल्दी करते जाओ, dy dx ऑफ साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी। भैया इब यहाँ पर कोई पावर हैगी नहीं, पावर तो है ही नहीं, पावर तो वन है। फंक्शन साइन एंगल ax प्लस बी, तो फिर किसको सॉल्व करेंगे? अरे फंक्शन को कर ले भाई। तो dy अपॉन dx हमारा कितना कैलकुलेटर कर आ गया, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल एज इट इज छाप दे ax प्लस बी, मल्टीप्लाई dy dx ऑफ ax प्लस बी लिख दे। अच्छी आ जी। तो dy अपॉन dx कितना होगा भैया, ध्यान दइयो, कॉस ये ब्रैकेट में है ax प्लस बी, मल्टीप्लाई ax प्लस बी का क्या होता है, a होता है, x का होता है 1, 0, b का क्या होता है 0। ये चीज़ें याद रखना भाई। देखो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना बताऊंगा, ये आप 11th में डिफ्रेंसिएशन करके आए हो, छोटी छोटी चीज़ें को क्या कि भैया जब ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे होते हैं, मैं इसमें कर देता हूँ साइड में, मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। तो dy dx ऑफ b, अब a तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाओ, तो जे है वो dy dx ऑफ x प्लस b का डिफ्रेंसिएशन 0, कांस्टेंट है ना बेटा, तो इस वजह से a इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो a होता है, याद रखना। तो इसका dy अपॉन dx कितना आ गया, cos ax प्लस बी इंटू ए। ये हमारा क्या आ गया आंसर, बस ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। NCERT में वैसे तो हैं ही इतने कम क्वेश्चन, पर अच्छे दे रखे हैं, ठीक है। अलग कलर से करके देखते हैं, सुंदर सा लगेगा थोड़ा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू सीकेंट ऑफ ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। वापस से पावर फंक्शन एंगल, पावर होगी, पावर तो है ही नहीं, 1 है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx ऑफ इतना लंबा चौड़ा सीकेंट का एंगल tan रूट एक्स। सर बिल्कुल पावर तो नहीं है, चलो ठीक है। तो फंक्शन क्या है, अरे फंक्शन सीकेंट है, अच्छा तो फिर एंगल क्या है, एंगल tan है, और ये रूट एक्स, ये एंगल का भी एंगल है। अच्छा जी, दोबारा समझाइए, ना समझ ना आई। ये फंक्शन है, फंक्शन का एंगल है, और एंगल का भी एंगल है रूट एक्स। अच्छा, चेन रूल के अंदर भी चेन रूल लग जाओगे यहाँ में, बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया dy अपॉन dx, ये क्या हो गया। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक को। सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बताइए। सेक एक्स, एक्स यानी कि एंगल एज इट इज, सेक एक्स टैन एक्स, टैन इंटू टैन रूट एक्स, मल्टीप्लाई dy dx ऑफ इसका एंगल कितना है, टैन रूट एक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया, dy अपॉन dx, ये हो गया सीकेंट टैन रूट एक्स मल्टीप्लाई टैन रूट एक्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर करो टैन, सर यहाँ पर वापस से चेन रूल लगाना पड़ेगा क्या, हाँ। तो यहाँ पर टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अभी भी सर एंगल के भी एंगल में एक्स जगह एक्स ना है, तो dy dx ऑफ रूट एक्स लिख दे। क्या घबरा क्यों रहा है। अच्छा, समझ आ रहा है मामला, बिल्कुल समझ ले। तो सीकेंट टैन रूट एक्स हो गया, मल्टीप्लाई टैन रूट एक्स हो गया, मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स हो गया। और रूट एक्स का भाई मैं बता देता हूँ, बस तो ये चीज़ें याद रख लो। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इनको ना डायरेक्ट याद रख लो छोटी छोटी चीज़ों को, वरना आगे जाके दिक्कत देती है। तो 1/2 रूट एक्स। तो हमारा ये आंसर आ गया लंबा चौड़ा सा। ओ हो अब समझ आ गया सर, आ गया समझ आ रहा है मतलब आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका भैया, इसका आंसर आ रहा है सेक टैन रूट एक्स मल्टीप्लाई टैन रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। अच्छी है सर जी, ठीक है। चलो अगले पर चल लो, ठीक है। यहाँ तो है गो, इतना तो पल्ले पड़ गो। अब वापस से कलर चेंज कर लेते हैं, नीलो लेवे नीलो, ठीक है भाई। एक से रुझान नीलो का साइज़ तो चेक कर लें। तो यहाँ पर देखिए
अगला क्वेश्चन जो आपका ये है 5th नंबर का, यह है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अरे सर ये क्या है, घबरा क्यों रहा है? क्वोशिएंट रूल नहीं आता? अच्छा 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 अच्छा, जो 11th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, हाँ। अरे u अपॉन v, मान ले दो फंक्शन डिवाइड में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या होता है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा, आ गई याद, आ गई याद। अब अप्लाई मार दे इसको, याद आ गई तो अप्लाई मार दे। तो अप्लाई मार दूंगा तो कैसे हो जाएगा? तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? हाँ भाई अप्लाई मार दे। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई, देखो भाई साइन ए एक्स प्लस बी। गाइस ध्यान देना, अगर मैं डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स लिखूँ या साइन ए एक्स प्लस बी का होल डैश, दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो या वाई डैश लिख दो, एक ही बात होती है। ऊपर डैश लगाए तो उसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। बीच में माइनस आता है, साइन बेटा ए एक्स प्लस बी एज इट इज मल्टीप्लाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल डिफरेंशिएशन, और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया देखते हैं। देखिए भाई कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, चेन रूल लगेगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए आएगा, रट लो इन चीज़ों को। साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस का क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सी, और डिनोमिनेटर तो भैया सेम ही चल रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया? बस आ गया, और क्या आना था? अच्छा बस आ गया, हाँ हाँ, और कैसे अब ज़बरदस्ती लेगो। हाँ भाई कॉस सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई, ए आगे लगा देते हैं ना, सुंदर लग रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, लग रहा है ना सुंदर, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा? ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई साइन सी एक्स प्लस डी। हालांकि यहाँ पर हम कर सकते हैं और भी ज़्यादा, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सॉरी, कॉस सी एक्स प्लस डी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये हमारा आंसर यहाँ पर फाइनलाइज छोड़ना पड़ेगा। अच्छी है सर जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट क्या करना भाई, क्वेश्चन अगले पर आते हैं। तो अगला आपका छठा क्वेश्चन है जो कि जमदार लग रहा है मेरे को, और ये है कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5। अच्छी है जी, ये क्या है? कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रूल याद है? प्रोडक्ट रूल, अरे भाई अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में और डिफरेंशिएशन निकालना हो, डैश है, दोबारा बता रहा हूँ, डैश लिखूँ या डिफरेंशिएशन लिखूँ, दोनों एक ही मतलब निकलता है, ठीक है ना, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। तो ये फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस v डैश u, बस इतना सा होता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, तो कॉस एक्स का डैश मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। दोबारा लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब जो भी फंक्शन है उसमें डैश लगा रहा हूँ। कहीं बोलो आगे जाके कमेंट सेक्शन में सर ये क्या पढ़ा दो, ये तो हमने पढ़ा ही ना है, ठीक है। इसका डैश मल्टीप्लाई कॉस एक्स, अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान दे, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, मतलब पावर है नहीं, पावर 1 है, फंक्शन क्या है साइन, पावर है तो यार ये 2 को ऊपर पहुँचा। अच्छा मतलब अरे भाई मतलब ये है गो कि ये जो 2 है ना इसको ऊपर पहुँचा दे। अच्छा कैसे, इसको ऐसे लिख देना, अच्छा हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही तो बात होती है दोनों। तो पावर हैगी, फंक्शन क्या है साइन, एंगल, मतलब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर तेरे को सिर्फ इस वाले पार्ट में चेन रूल लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5
पावर सॉल्व कर ली सबसे पहले तो। फंक्शन सॉल्व करो, साइन का क्या होता है कॉस एक्स की पावर 5। चेन रूल का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, मतलब चेन में रूल लगता चला जाएगा। अब एंगल भैया पावर सॉल्व हो गई, ये रही सर पावर सॉल्व कर दी। फंक्शन इस स्टेप में कर दिया। एंगल कौन करेगा, चाचा है ताऊ। एंगल है एक्स की पावर 5, 5x की पावर 4 मल्टीप्लाई कॉस एक्स, ये हमारा आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आंसर आएगा हमारा। इसको मैं अगर थोड़ा तमीज़ से लिख दूंगा तो dy/dx जो आएगा तेरा वो कुछ इस हिसाब से आएगा, चेक मार लियो एक बारी। ये आ रहा है 5 2 जा 10x की पावर 4 cos x इंटू साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अच्छा, तो ये का आ गया हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, कंफर्म करते जाना भाई लाइन से, एक एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। अगला है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा सा है। 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक ही है, इतना भी क्या ही खतरनाक है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर है ये एक्स के ऊपर है, कॉट के ऊपर नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं, मतलब सर समझा नहीं। बच्चे इसको पता है क्या समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या, 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखियो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं है, ये गलत है, याद रखना। बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो गलत होता है। वापस से पावर फंक्शन एंगल, बस खत्म। पावर है ही नहीं सर, अबे गधे, ये जो रूट लगा हुआ है ये पावर ही है। अच्छा 2 इंटू इसको लिखो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओहो हो सॉरी सर जी, अब कर दे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। कर दिया सर जी, कर दिया। तो 2 तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है, पता है ना तुम्हें। जैसे 2 इंटू एक्स है और dy/dx करते हैं तो ये 2 जो है डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जावा है और इसको लिख देते हैं dx/dx, इसलिए 2 आंसर आ जाता है। मतलब समझ लॉजिक। तो ये हो जाएगा, पावर सॉल्व करो। पावर बेटा पावर मतलब सर एक बार लिख दो ना प्लीज़, लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 2 पावर सॉल्व कर सबसे पहले, तो 1/2। देखो पावर सॉल्व करेगा, ये होगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1। ठीक है सर, समझ आ गया, n की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1। फंक्शन पर आ, फंक्शन क्या है कॉट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक से रुक जा भाई, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर ताकि तुम लोग, या एक काम करता हूँ ना, हटा ही देता हूँ, रुको। ठीक है ना, इसको हटा ही देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। करेक्ट है। अच्छा ठीक है सर जी, हिंगो। अब पावर कर लिया, फंक्शन कर लिया, अब एंगल कौन चचा करेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो dy/dx बेटा कितना आ गया, 2 से 2 काट, इसकी पावर नीचे लेके जा, कॉट एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा पावर अरे 1/2 -1 कितना होता है यार, ये भी नहीं आता है। -1/2 पावर पॉजिटिव लेके जाना, नीचे ले जाके माइनस आगे लगा दे, ये वाला माइनस। अच्छा, और इसको लगा दे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, और आगे लगा दे जे वाड़ा 2। अच्छा, और ये वाड़ा x। आगो ना आगो आंसर भैया, तो जे तेरा आंसर आगो, चेक कर लेंगे भैया सगरे। ठीक है भाई सारे बच्चे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब बिन बात के मैं पहली बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जज मत कर लेना, ये सर तो गवा रहे हैं, ये सर तो ऐसे, देखो कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ाओ सर, इंग्लिश में। अबे मुझे पता है, इंग्लिश में भी पढ़ा लेता हूँ। किसी की इंग्लिश की वीडियो देखने जाओगे तो मैं वो समझ तो आनी नहीं है, घूम फिर आके तुमने हिंदी वालों पे आना होता है। है भाई, अबे तुम क्या मैं क्या, सारे लोग ही ऐसे आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मस्ती मजाक थोड़ा चलता रहेगा, अच्छा रहता है, वरना पक जाओगे। मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसे लगे कि हाँ यार ये रिकॉर्डिंग नहीं, हम तो सर को लाइव सुन रहे हैं। अब देखिए कॉस रूट एक्स, ये देखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो वही है पावर फंक्शन एंगल। सर पावर है ही नहीं। अब कुछ गधे बोलेंगे सर रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2। अबे गधे, मैं फंक्शन की पावर है कि नहीं है, नहीं है सर, फंक्शन नहीं है, ये तो एंगल की पावर है x/2। मतलब इसको ऐसे लिखना मेरे मामू, x की पावर 1/2 की पावर 1। हा, यानी कि इस पूरे की पावर तो 1 ही है, ये तो इस छोटे से x की पावर है 1/2। अच्छा ठीक है, तो लगा दे चेन रूल, इतना क्यों सोच रहा है।
तो चेन रूल अगर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा गाइस, चेन रूल अगर मैं लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पावर सॉल्व करो, पावर तो क्या ही सॉल्व करोगे, ठीक है, पावर है ही नहीं तो सॉल्व क्यों कर रहे हो। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स पावर 1/2। अच्छा सर जी, मल्टीप्लाई फंक्शन कर लिया, अब एंगल कौन करेगा, ताऊ जी करेंगे सर। अच्छा बदमाश हो रहा है। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई, पावर क्या सॉल्व होती है 1/2 एक्स पावर 1/2 -1। वैसे मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्ट, क्या बता दिया कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, पर क्यों होता है वो भी देख लो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, माइनस साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर वेरीफाई कर ली हूँ। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए जो कि डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड हैं, तो उन्हें भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है 9th में क्या ही डरावना है, डरो मत, 9, 10 से ही बच्चे डरते हैं। 9th क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1, जिसकी x की वैल्यू बिलोंग करती है रियल नंबर्स को, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं है, x की वैल्यू कितने पर, 1 पर बेटा, ठीक है। कर देते हैं भाई। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या निकालना होता है, सबसे पहली बात तो तुम्हें पता ही है, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना आए, अगर नहीं आता तो वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। बस हमें यही चीज़ तो प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ना आए, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमें चेक किस पर करना है, ध्यान दीजिएगा, एट x = 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ध्यान दीजिएगा क्या होती है गाइस, 1 माइनस h, यानी कि h से एक वैल्यू कम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना 1 से कम, माइनस 1 पर वैल्यू कितनी है, अपॉन माइनस h। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो फंक्शन कितना है हमारा, मॉड x माइनस 1, तो सर वैल्यू रखूँ, रख के देख, घबरा क्यों रहा है यार मेरे भाई मेरे बालक, रख के देख, मैं खड़ा हूँ ना। 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, मॉड की जगह मॉड रख, x की जगह रख दे 1 माइनस h -1, अरे हाँ ठीक है, माइनस f1 रख दे, मतलब f1 का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दे 1, और इसका मतलब होता है 1 माइनस h। अच्छा, तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रैकेट लगा ले एक बार, एक काम कर, तो मॉड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मॉड 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, और ये मॉड है अंदर वाला, ठीक है बेटा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये कितना आता है, अपॉन में माइनस का h। भाई देख मेरे लाल देख, घबरा मत, 1 से 1 काट, 1 से 1 काट, तो बेटा कितना बच गया तेरा बता। अच्छा ठीक है, आसान हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया तेरा, घबरा क्यों रहा है, चिंता मत कर, h अपॉन माइनस h, और ये हो जाएगा हमारा आंसर -1, ठीक है ना। अब हम आते हैं किस पर गाइस, राइट हैंड डेरिवेटिव पर आते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। तो हमारा क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, वापस से वही सब लगाते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस h -1 माइनस ब्रैकेट लगा बड़ा, अच्छा क्या हो जाएगा 1 -1 अपॉन में प्लस h, ठीक है, प्लस h, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए RHD को अगर हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 से 1 काट दे, अच्छा जी 1 से 1 काट दे 0, तो h बाई h ये कितना आ गया +1। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं क्या, अरे भाई मेरे भाई तेरे को दिख नहीं रहा क्या, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है बेटा, जल्दी बता मेरे लाला, नहीं आपस में इक्वल है, नहीं है ना, तो घबरा क्यों रहा है इतना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
अब क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। बस इतना सा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, तब फिर हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है 10वां करने जा रहा हूँ। 10वां है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू, इसका ये सिंबल होता है खतरनाक सा, और एक्स, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच रखी जाए तो वो नॉट डिफरेंशिएबल है। दो वैल्यूज़ पर चेक करना है, एक 1 पर चेक मारना है, एक 3 पर चेक मारना है। तो यहाँ पर बस इतना है, ठीक है। GIF क्या होता है पता है? GIF होता है ये, अगर 3.14 है तो 3 आंसर, ठीक है। 2.75 है तो 2 आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है ना, मतलब कि उसके आसपास का सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढना होता है हमें। खैर छोड़ो, घबराओ मत। तो हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक मारो, क्या होता है हमारा, लिमिट s टेंस टू 0 f ब्रैकेट में 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो हमारा कितना हो गया, लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा बेटा 1 माइनस h, वैल्यू डाल देना इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस h। तो 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 0। सर कैसे कैसे कैसे, ये बात समझने वाली है, समझा दो यार प्लीज़। 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 क्यों होगा? इसका कारण बेटा ये है कि h की वैल्यू कुछ मान ले, 0.2 भी है मान ले, तो ये कितना हो गया बेटा, 0.8। और 0.8 के सबसे छोटा नियरेस्ट इंटीजर होता है 0, ठीक है। सर 1 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, मैंने बोला है सबसे छोटा नियरेस्ट। अच्छा 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 अच्छा, सबसे नियरेस्ट जो है इंटीजर हमें ढूंढना होता है। अच्छा ठीक है सर, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो याद रखियो 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। 1 प्लस h का अलग होगा, तो घबरा मत अभी से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हो गया 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, और लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू 0 डाल देगा तो इन्फिनिटी आ रही है, क्योंकि 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, इसी पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक मार दे, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1, ठीक है ना, अपॉन h, ठीक है, मार देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h क्या होगा, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन प्लस h। 1 प्लस h का वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू मान ले 0.2 0.4 0.5 भी है, तो 1 में प्लस करेगा तो 1.2 1.4 1.5 हो जाएगी, और उसके साथ सबसे पास का इंटीजर या तो 1 है या 2 है। अब हमें उस नंबर से छोटा इंटीजर लेना है तो 1 लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन प्लस h, जो कि हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा हमारा बेटा, ये 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने क्या देखा, देख 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 दिखाता हूँ मैं। हाँ भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया। तो हमारा जो फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, नॉट डिफरेंशिएबल है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद x की पावर 2, उस पर भी चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, चलो उस पर भी कर देते हैं, ठीक है। तो फटाफट से करेंगे उसको। एट x इक्वल टू, वैल्यू क्या लेनी है अब इस बारी, 2 लेनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल, f क्या हो जाएगा हमारा इस बारी, जल्दी बता, इस बारी कितना हो जाएगा, हाँ भाई कितना हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन में कितना हो जाएगा, -1। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन
माइनस एच, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 2 से छोटा कर दे 1.75, उसका आंसर आएगा 1। माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, तो ये हमारा हो जाएगा -1 अपॉन माइनस एच, इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि जब हम लिमिट डालेंगे एच टेंस टू 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन प्लस एच, तो 2 प्लस एच का कितना हो जाएगा 2 आएगा, माइनस 2 का 2h, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यार यहाँ पर हमने ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म करी प्यारी बच्चों 5.2। अगली वीडियो में हम 5.3 देखेंगे। 10 के 10 कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए स्टेप बाय स्टेप A to Z, और बस मस्त मौज मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।